हेलो दोस्तों, अक्सर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है नेचर ऑफ रूट्स से संबंधित। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा, उसमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर आपसे पूछेगा। फॉर एग्जांपल, वो रूट्स रियल होंगे या रियल नहीं होंगे या आपस में इक्वल होंगे, ये कैसे हम पता लगाएं। तो दोस्तों, जो हम जानते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जानेंगे फॉर्म कैसे होता है, आपको पता होगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और इसी से रिलेटेड होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसी को हम श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। यानी हम अगर रूट्स आपको निकालना हो इसके, तो हम इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को भी हम निकाल सकते हैं। अब ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिसाइड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही इसके रूट्स को डिसाइड करता है कि इसका रूट्स कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और रूट्स को तो डिसाइड करेगा, और इसी फार्मूले को ही हम किस नाम से जानते हैं? इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी जानते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानेंगे, जिसको हिंदी में विविक्त कर बोलेंगे या विभेदक भी बोलते हैं। अब देखिए, ये तो हमने बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों देखिए, इससे हमको पता क्या चलेगा? तो मेनली अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, पता करना है, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट का सहारा लेना पड़ेगा। ये था डिस्क्रिमिनेंट आता कहां से है, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही पूरा का पूरा पद, यही पूरा क्या करेगा, इसी पर पूरी की पूरी वैल्यू डिपेंड है कि इसका रूट क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो वो इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। पहला, जैसे अगर मान लीजिए इसमें दो कंडीशनें हैं, तीन कंडीशनें। पहली कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये तीन कंडीशनें। अब ये कंडीशनें आपको क्या बताती हैं? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें आपके रूट्स तो दो मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। और इसी में एक चीज और आप जोड़ लीजिए, रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया दोस्तों अलग अलग, दो आपको रियल रूट्स मिलेंगे, वास्तविक वैल्यू मिलेगी किसकी? आपको x की मिलेगी या वेरिएबल की मिलेगी। अब अगर यही 20 कब, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 यही कुछ संख्याएं होंगी। और अगला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर आपको यानी 0 मिल गया, तो यही क्या हो जाएगा? सेम रियल रूट्स, या इसी को हम सेम रियल रूट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0 ही आना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी -1 -2 -3 ऐसा कुछ मिल जाए। तो अब यहाँ पे माइनस में वैल्यू हो गई, तो ये आपके क्या है? सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी में काल्पनिक भी बोलते हैं। या इसी को आप लिखिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो रियल रूट। मतलब इसमें आपको कोई रूट तो मिलेगा, लेकिन कोई भी रूट रियल रूट नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? जानेंगे नेचर ऑफ रूट्स किसके? डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से, जिसमें आपको तीन कंडीशनें बताई गई। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा। अब देखिए, इसी को हम इक्वल रियल रूट्स भी बोल सकते हैं, इक्वल रियल रूट्स के नाम से भी बोल सकते हैं। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इक्वल रियल रूट्स।
तो अब एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं जिसकी मदद से हम समझेंगे कि हम कह क्या रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स को। क्वेश्चन आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको नेचर ऑफ रूट्स बताना है अगर आपको, तो इसका कंपैरिजन आप किससे करा दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करा दीजिए। इससे कराने से आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी, b की वैल्यू पता चल जाएगी, c की वैल्यू पता चल जाएगी। उससे क्या होगा, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू आपकी -4 है और c की वैल्यू आपकी 3 है। तो देखिए इससे अभी हमने आपको बताया कि जब भी आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, मूल की प्रकृति बताना है, तभी आपको डिस्क्रिमिनेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का सहारा लेना है, तो डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे इस क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 मिल जाएगा और ये कितना आ जाएगा -24। इसको सॉल्व करेंगे तो और घटाएंगे तो -8 आ जाएगा, जो कि आप देखेंगे इज लेस देन 0, 0 से छोटा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि नो रियल रूट, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं है, यानी कि रूट्स क्या होंगे, हमारे काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार से हम नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। अगर यही हमारा 0 से बड़ा आ जाता तो हम क्या बोल देते, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और अगर 0 के बराबर आ जाता तो इक्वल रियल रूट्स हम बोल देते। वीडियो बढ़िया लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नए वीडियोस के लिए।